हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज हम लोग क्लास 6 साइंस का चैप्टर 9 पढ़ रहे हैं बच्चों, जिसमें हमें पढ़ना है जंतुओं में गति। यानी कि हम लोगों को क्या पढ़ना है? जंतुओं में गति। यानी कि इस वीडियो में हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे कि जंतु जो है, एनिमल्स हैं, वो कैसे मूव करते हैं। और एनिमल्स में कौन लोग आते हैं? ह्यूमन बींग्स भी आ जाते हैं, यानी कि मानव भी आता है। जितने भी जानवर है, कीट पतंग है, उन सब में कैसे गति करती है, वो लोग कैसे गति करते हैं, उनमें उनके बॉडी में कौन सा ऐसा पार्ट होता है जिसके माध्यम से वो गति कर पाते हैं, उसके बारे में इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले बच्चों एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर मेरे चैनल पे न्यू है, मेरे वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और जब वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलिएगा। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। देखो, कह रहा है क्या कि आप प्रतिदिन घर से विद्यालय जाते हैं तथा विद्यालय से घर आते हैं। क्या करते हैं? आप डेली स्कूल पढ़ने जाते हैं और स्कूल से क्या करते हैं? घर पे आते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि घर से विद्यालय आप किसके सहारे जाते हैं? तो इसमें बोलिएगा कि इसमें सोचना क्या है? हम लोग पैर के सहारे जाते हैं, अपने पैर का यूज करते हैं। इसमें आपके शरीर का कौन सा अंग सक्रिय होता है? बताइए। पैर होता है, आपका जो पैर है वो क्या होता है? सक्रिय होता है। जब आप कुछ लिखते हैं तब शरीर का कौन सा भाग गति करता है? तो जब हम लोग कुछ लिखते हैं तो हमारा हाथ गति करता है, फिंगर्स, हमारी जो उंगलियां हैं वो क्या करती हैं? गति करती हैं। जब आप किसी को मुड़कर देखते हैं तो शरीर का कौन सा हिस्सा मुड़ने में सक्रिय होता है? आप कभी धीरे धीरे चलकर, दौड़कर या कूदकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। आपने बाग बगीचे, खेत खलिहान में दौड़ते हुए जंतुओं को देखे होंगे, बिल्कुल देखे हैं। आप यह अवलोकन करें कि ये सभी जंतु शरीर के किस भाग का या किस अंग का उपयोग गति करने में करते हैं तथा गति किस प्रकार करते हैं, ये समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, आप जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो इस प्रकार की गति को क्या कहते हैं? गमन कहते हैं। यानी कि मान लो ये कोई स्थान है और ये कोई दूसरा स्थान है, तो इस स्थान से दूसरे स्थान अगर हम चल करके जाते हैं तो ये जो गति है इसे क्या बोलते हैं? गमन। क्या बोलते हैं बच्चों? गमन बोलते हैं। गमन करना क्या कहलाता है? गमन करना। ठीक है, और इसी से मिलता जुलता एक वर्ड होता है, गबन। एक वर्ड होता है गबन। ये गबन करना क्या होता है? अगर आपको पता है गबन करना तो जरूर बताइएगा। गबन करने का मतलब होता है बच्चों घोटाला करना। क्या होता है? घोटाला करना। घोटाला करना मतलब जैसे आया था कोई फंड, मान लीजिए कुछ पैसा कुछ किसी और काम के लिए आया था और उसको क्या कर देना, उस चीज में ना यूज करके उसको दूसरी चीज में यूटिलाइज कर देना, ये क्या कहलाता है? घोटाला कहलाता है। और इंग्लिश हिंदी में क्या बोलते हैं? गबन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गबन। और पैदल चल गए कि किसी एक स्थान से दूसरे स्थान में जब हम लोग क्या करते हैं, पैदल चल करके जाते हैं, तो ये जो तरीका इसे क्या बोलते हैं? गमन बोलते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है। और गबन और गमन में क्या अंतर है ये आपको पता हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखो, तो कह रहा है क्या कि आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो इस प्रकार की गति को क्या बोलते हैं बच्चों? गमन कहते हैं। आप किसी एक स्थान पर स्थिर होकर लिखते हैं, किसी को मुड़कर देखते हैं या किसी भी दिशा में शरीर को झुकाते हैं तो इसे शरीर की अंगों की गति कहते हैं। यानी कि हम लोग क्या क्या करते हैं तो कहलाता है शरीर के अंगों की गति। तो वो है बच्चों, शरीर के अंगों की गति क्या कहलाएगी? तो वो कहलाएगी जैसे जब हम क्या करते हैं, जब हम एक स्थान पर खड़े होकर के क्या करते हैं? स्थिर होकर के लिखते हैं। क्या करते हैं? लिखने का काम करते हैं। एक स्थान पर स्थिर होकर के लिखने का काम करते हैं, मुड़ करके देखने का काम करते हैं, या किसी भी दिशा में शरीर को झुकाते हैं तो शरीर के अंगों की गति से क्या बोलते हैं बच्चों? शरीर के अंगों की गति। बोला है क्या कि क्या आपने कभी बैल, गाय तथा भैंस को एक जगह स्थिर रहते उसे पूंछ हिलाते या जुगाली करते देखा है? बिल्कुल, हम लोग डेली देखते हैं। इसे गमन कहेंगे या गति? आप बताइए। अब ये जो क्वेश्चन है कि जब पैर, जो गाय है, बैल है, भैंस है, जब एक जगह स्थिर होकर के पूंछ हिलाएगी या फिर जुगाली करेगी। जुगाली करना समझते हैं? जैसे एक बार गाय क्या करती है या भैंस, जो भी जानवर है, वो क्या करते हैं? एक बार खा लेते हैं, जैसे नाद उनको दिया जाता है वो सब खा लेंगे, खा करके पेट में चला जाता है। उसके बाद उसको वापस लाते हैं वो लोग बैठ करके आराम से। जुगाली ऐसे ऐसे लगता है कि किसी गहन विचारधारा में वो सब क्या है? लीन है। और जैसे लगता है कि कहीं देख कहीं और रही और आराम से पागुर कर रही है, उसी को क्या बोलते हैं? जुगाली करना। तो ये जो गाय भैंस जो है वो ऐसे करती है तो उसको क्या बोलेंगे? गमन बोलेंगे या गति बोलेंगे? शरीर के अंगों की गति बोलेंगे या गमन बोलेंगे? ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, अब देखो आगे क्या कर रहा है कि आप शरीर में होने वाली गतियों का अनुभव कीजिए तथा सूचीबद्ध कीजिए कि शरीर में किस प्रकार की गति हो रही है। अब देखो, अपने मित्रों तथा अध्यापकों से चर्चा करते हुए तालिका 9.1 में, यानी कि 9.1 में
दिए गए जंतुओं के गमन में प्रयुक्त होने वाले अंगों तथा गमन के प्रकार को भरे। गमन करने का मतलब ही क्या हुआ कि एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना, ये क्या कहलाता है? गमन कहलाता है। क्या कहलाता है? गमन कहलाता है। और अगर एक जगह पे खड़े होकर के हम झुक रहे हैं, बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, खड़े हो रहे हैं, बैठ रहे हैं, इधर उधर अपने पैरों को घुमा रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा? गमन कहलाएगा कि गति कहलाएगा? शरीर के अंगों की गति कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? शरीर के अंगों की गति। और जब हम एक जगह से दूसरे जगह जाएंगे तो वो क्या कहलाएगा? गमन कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चों? गमन कहलाएगा। ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया। अब देखो कह रहा है क्या कि यहाँ पे कुछ जंतुओं के नाम दिए हुए। क्या दिए हुए बच्चों? यहाँ पे कुछ जंतुओं के नाम दिए हुए हैं और इधर पूछ रहा है कि गमन में प्रयुक्त अंग, यानी कि जब वो गमन करने का काम करते हैं, यानी कि आने जाने का काम करते हैं, तब उसमें उनके कौन से शरीर का अंग का प्रयोग करते हैं। दूसरा, गमन के प्रकार क्या है? चलते हैं, दौड़ते हैं, रेंगते हैं, उड़ते हैं, कूदते हैं, फांदते हैं, क्या करते हैं, उसके बारे में लिखना है। तो जैसे आप लोग ये ट्राई कीजिएगा। जैसे देखो यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे दिया है कि गाय, कौन सी जंतु है? गाय। गाय क्या करती है? गमन करने में कौन सा अंग यूज करती है? पैर का यूज करती है। अच्छा, गाय के कितने पैर होते हैं? 4 पैर होते हैं, तो 4 पैरों का यूज करती है। उसके बाद कैसे चलती है? गमन का प्रकार क्या है? चलना कि दौड़ना? चलती है। उसी तरीके से अगर बात करें घोड़ा, तो घोड़ा क्या करता है? घोड़ा अपने चलने के लिए किसका यूज करता है बताइए? घोड़ा जो है वो चलने के लिए पैर का यूज करता है। किसका यूज करता है? पैर का यूज करता है। और ये क्या करता है? ये भी चलता है या फिर चलता भी है और दौड़ता भी है। क्या करता है बच्चों? चलता भी है और दौड़ता भी है। ठीक है, उसके बाद सांप। सांप क्या करता है? तो सांप जो है वो गमन में कौन सा अंग यूज करता है? तो पूरे शरीर का यूज करता है। गमन करने के लिए, चलने के लिए सांप जो है वो पूरे यूज करता है। ऐसे 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 चलता है ना, तो ये है सांप का चलने का तरीका पूरे। और ये कैसे चलती है? रेंग करके। क्या करती है? रेंग करके चलती है सांप। जितने भी सांप है वो रेंग करके चलते हैं। ठीक है, अब देखो आगे पढ़ते हैं। आगे है कि पक्षी जितने भी हैं वो सब क्या करते हैं? तो जो पक्षियां हैं वो क्या करती हैं? तो उसमें गमन करने में कौन सा अंग को यूज करते हैं? तो पंख को यूज करते हैं। किसको यूज करते हैं बच्चों? सॉरी, पंख। किसका यूज करते हैं? पंख का। और ये कैसे चलती है? इसका गमन किस प्रकार का होता है? तो उड़ती है। क्या करती है? उड़ना। उड़ना यानी कि उड़ती है, उड़ करके उड़ना, इसका ये गमन का तरीका है। उसी तरीके से कीट पतंगे क्या है? ये उड़ते भी हैं और चलते भी हैं। ठीक है, पैर और पंख दोनों का यूज करते हैं। कीट पतंगे जो है वो क्या करती है? पैर प्लस में पंख, कुछ कुछ का पंख भी होता है, तो पैर का भी यूज करते हैं, पंख का भी यूज करते हैं। और चलने में क्या है? तो ये चलते भी हैं, चलती है या फिर चलते हैं और चलते हैं। और क्या करते हैं? दूसरा होता है उड़ना भी, ये उड़ते भी। कीट कुछ बहुत सारे अपने आसपास अन्य जंतु किस प्रकार से गति करते हैं, और क्या बोला है कि अपने आसपास अन्य जंतु किस प्रकार से गति करते हैं तथा उसकी गति अथवा गमन करने में कौन से अंग भाग लेते हैं, उपयुक्त दी गई तालिका में भरे। ठीक है, 9.1 में। अब कह रहा है कि मानव में गतियां, अब मानव शरीर में गति किस प्रकार से होती है, इस चीज को पढ़ना हमारा मेन उद्देश्य है। जैसे देखो कह रहा है कि जंतुओं की विविध गतियों पर ध्यान देने से पहले अपने शरीर की गतियों पर ध्यान दीजिए। यानी कि जंतु को देखने से पहले हम पहले अपने पास में देख लेते हैं कि हमारा जो शरीर है वो किस प्रकार से, हम जब गमन करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो कौन कौन से शरीर के अंगों का यूज करते हैं। प्लस में जब हमारा शारीरिक अंग जब गति करता है तो उसमें कौन कौन से अंग जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे देखो विद्यालय में शारीरिक व्यायाम करते समय अपने शरीर की गति पर गौर कीजिए। अपने हाथ की अंगुली कलाई को मोड़ने, बाएं एवं हाथ की गति पर ध्यान दीजिए तथा अपने शरीर के विभिन्न हिस्सों से गति करने का प्रयास कीजिए। इसका अवलोकन कर तालिका 9.2 को नोट कीजिए। कर रहा है क्या? जैसे अगर फॉर एग्जांपल हम बात करें, हाथ की उंगलियां, क्या बोला यहाँ पे? शरीर का जो भाग है उसमें पूछ रहा है हाथ की उंगलियां। तो हाथ की उंगलियां क्या होती है? क्या पूर्णतः घूमती है, क्या पूर्णतः घूमती है या अंशतः घूमती है, ये आपको बताना है। जैसे हमारी हाथ की उंगलियां हैं वो क्या होती है? क्या पूर्णतः घूम जाती है चारों तरफ? नहीं, तो ये अंशतः घूमती है। ये हाँ हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? पूर्णतः तो नहीं घूमती है, उंगली चारों तरफ घुमा लेते 360 डिग्री में, नहीं। उसके बाद झुकता है, हाँ झुकता है ना, उंगली झुकता है। उसके बाद उठता है, हाँ उठता भी है। क्या गति बिल्कुल नहीं करता? नहीं, गति बिल्कुल नहीं करता। गति बिल्कुल नहीं करता, तो क्या हम बोलेंगे? उठता है, हाँ। गति बिल्कुल नहीं करता, नहीं, गति तो बिल्कुल नहीं करता, ये हम नहीं बोल सकते कि गति बिल्कुल नहीं, गलती तो करता है। ठीक है, उसके बाद कर रहा है कलाई। कलाई पूर्णतः घूमता है, हाँ ये क्या हो जाएगा? हाँ हो जाएगा। अंशतः घूमता है, नहीं। झुकता है, हाँ क्या हो जाएगा? हाँ। उसी तरीके से उठता है, हाँ। गति बिल्कुल नहीं करता, नहीं, ये तो हम बोल नहीं सकते। ठीक है,
उसी तरीके से आपको ऑब्जर्व कर करके ये क्या कर देना है, टेबल्स को फिल कर लेना है। अब आगे देखते हैं, अपने शरीर के विभिन्न प्रकार की गतियों का अवलोकन करना है। क्या करना है, अपने शरीर की विभिन्न प्रकार की गतियों का अवलोकन करते समय यह जानने का प्रयास किया कि कुछ अंग किसी भी दिशा में आसानी से घूम सकते हैं तथा कुछ अंग एक ही दिशा में घूमते हैं। शरीर के कुछ अंगों को हम नहीं घुमा सकते। शरीर के अंगों में इस तरह की गतियों के क्या कारण है, इसको जानने के लिए एक क्रियाकलाप करेंगे कि कुछ हमारे शरीर का कुछ हिस्सा जो है वो घूमता है, कुछ हिस्सा नहीं घूमता है, कुछ हिस्सा स्थिर रहता है, कुछ हिस्सा जो है 360 डिग्री में हम उसको घुमा सकते हैं, लेकिन कुछ उस हिस्से जो है वो नहीं घूमते हैं। तो इसका रीजन क्या है, तो इसका रीजन जानने के लिए हम लोग क्रियाकलाप 1 करेंगे। और क्रियाकलाप 1 में करना क्या है, तो देखो कर है क्या कि एक तख्ती को अपने हाथ पर चित्र में दर्शाई गई स्थिति के अनुसार डोरी या रस्सी से अपने मित्रों की सहायता से क्या कर लेना है, बनवा लेना है तथा हाथ को मोड़ने का प्रयास कीजिए। क्या आप इसे मोड़ पाते हैं, क्या आप मोड़ पाइएगा, थोड़ा टफ होगा, बिल्कुल भी नहीं मोड़ पाइएगा। अगर यहाँ से अगर हम मोड़ना चाहे तो मुड़ेगा नहीं, मुड़ेगा क्यों, क्योंकि ये तख्ती लगा हुआ है। इस प्रकार आप शरीर का ऐसा अंग जहां से वह मुड़ता है वहां पर इसे किसी छड़ या तख्ती को बांधकर बंधवा लीजिए तथा मोड़ने का प्रयास कीजिए। क्या आप सभी अंगों को मोड़ पाते हैं, बिल्कुल भी नहीं मोड़ पाएंगे, ठीक है, बहुत मुश्किल होगा। अब देखो पढ़ना क्या है, तो ये मुड़ता कैसे है, जब अभी बांध लेने पे नहीं मुड़ रहा है तो फिर मुड़ता कैसे, जब ये नहीं बंधा हुआ रहता है तो मुड़ता कैसे, तो मुड़ने का एक रीजन है बच्चों संधि अथवा जोड़, ज्वाइंट से। वहां पे ज्वाइंट होता है, जैसे हमारा जहां हाथ से मुड़ रहा है कोहनी, वहां पे देखिए वहां पे क्या है, ज्वाइंट मौजूद है। और कौन कौन से हड्डी ज्वाइंट करते हैं उसका क्या नाम है, उस सारी बहुत ही डिटेल से इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और अच्छा लगे तो प्लीज बच्चों चैनल को जरूर शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ, ठीक है। अब देखो आगे कह रहा है क्या कि शरीर के अंग जहां पर मुड़ते हैं उसे क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, संधि अथवा जोड़ कहते हैं। उस हिस्से को संधि अथवा जोड़ कहते हैं। क्या बोलते हैं, संधि अथवा जोड़ बोलते हैं। यदि शरीर में ये संधियां ना हो तो हमारे शरीर में गति संभव होगी, बिल्कुल भी नहीं। अगर ये सोच के देखो कि अगर ये जोड़ नहीं है तो फिर क्या गति संभव है, बिल्कुल भी नहीं। अगर खाने के लिए होता तो क्या करता, मुंह को ऐसे करके ले जाना पड़ता। अगर सोच देखो तख्ती बांधे हुए और हाथ को ले जा रहे हैं खाने, मुंह के पास क्या जाएगा, खाना तो उठा लेंगे लेकिन मुंह के पास तक नहीं पहुंच पाएगा। उसके लिए बड़ा संकट का लोटना पोटना पड़ सकता है, खाने के लिए बहुत ही समस्या हो जाएगी। तो बोला है क्या कि हमारे शरीर की विभिन्न संधियां कैसे बनी है, इसको भी समझने का प्रयास करेंगे। आप अपनी उंगली द्वारा शरीर के विभिन्न हिस्से जैसे हाथ हो गया, पैर हो गया, उंगली को दबाइए। इन हिस्सों को दबाने पर आप अनुभव करेंगे कि आपकी उंगली किसी कठोर चीज को दबा रही है। ये कठोर संरचनाएं क्या है, अस्थियां है। ये जो कठोर संरचनाएं हैं वो इस प्रकार की अस्थियां हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, ये सब अस्थि को क्या बोलते हैं, हड्डी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, देखो ये सब है क्या, कठोर जो ये संरचना तुम्हें दिखाई दे रही है, ये सब क्या है, हड्डी है, ठीक है, जिसे अस्थि बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों, अस्थि बोलते हैं, ठीक है। अब देखो शरीर के अंग जहां से मुड़ते हैं, बोला है क्या कि शरीर के अंग जहां से मुड़ते हैं वास्तव में वे अस्थियों का संधि स्थल है। यानी कि जिस हिस्से से शरीर का अंग मुड़ता है, फॉर एग्जांपल यहां से मुड़ता है, इस जगह से मुड़ता है, तो ये क्या है, देखो तो दो हड्डी यहां से, एक ऊपर से आया और एक नीचे से, ये दोनों आपस में एक जगह पे क्या हो रहा है, ज्वाइंट है, देख रहे हो यहाँ पे जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, संधि बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, संधि स्थल बोलते हैं। अनेक अस्थियां एक दूसरे से जुड़ी होती है। क्या होती है बच्चों, अनेक जो अस्थियां हैं वो एक दूसरे से जुड़ी रहती है और शरीर को मोड़ना, घुमाना, झुकाना या इस बात पर निर्भर करता है कि संधि स्थल पर अस्थियां एक दूसरे से किस प्रकार जुड़ी हुई है तथा संधि की बनावट क्या है। तो इसी चीज को तो हम लोग डिटेल से समझने वाले हैं कि संधि की बनावट क्या है, ठीक है। अब देखो आगे कह रहा है क्या कि विभिन्न गतियों एवं विभिन्न प्रकार की गतियों के लिए, कह रहा है क्या कि विभिन्न गतिविधियों तथा विभिन्न प्रकार की गतियों के लिए हमारे शरीर की बनावट के अनुसार विभिन्न प्रकार की संधि होती है। हमारे शरीर के विभिन्न हिस्सों को संधि की बनावट अस्थियों के संधि स्थल पर, अस्थि की बनावट पर निर्भर करती है। यानी कि हम किस प्रकार से अपने शरीर को घुमा पाएंगे, हाथ को किस प्रकार से मोड़ पाएंगे, घुमा पाएंगे, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा कि उस जगह का जो ज्वाइंट है वो किस प्रकार का है, ठीक है। शरीर को मुड़ने की प्रकृति इस संधि पर निर्भर करती है। इस प्रकार हमारे शरीर में अस्थियों का बना ढांचा पाया जाता है। इसे कंकाल या कंकाल तंत्र बोलते हैं। यानी कि अगर हम देखें तो हमारे शरीर में अस्थियों का क्या है, एक पूरा का पूरा जोड़ बना हुआ है, ठीक है, एक ढांचा बना हुआ है, एक संरचना बना हुआ है, जिसे क्या बोलते हैं बच्चों, कंकाल तंत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंकाल तंत्र। ये सब का सब क्या है, कंकाल तंत्र है, ठीक है।
इसी के बारे में बहुत ही डिटेल से समझने वाले हैं एक करके। अब देखो कह रहा है क्या कि शरीर के विभिन्न संधियों की संरचना के साथ हम कंकाल के विभिन्न हिस्सों को समझने का प्रयास करेंगे। परिशिष्ट 1 में अपनी हड्डियों की जांच जो है वो देख सकते हैं। ठीक है, अपनी पुस्तक के परिशिष्ट से कंकाल तंत्र के चित्र को काट लीजिए और प्रयोगों द्वारा जिन हड्डियों को आप महसूस कर सके, उन्हें पहचान सके, उन्हें चित्र में रंग करके भरते हुए दिखाते जाइए। ठीक है, अब देखो संधियों अथवा जोड़ के प्रकार, तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट जो वीडियो हमारा आएगा उस वीडियो में हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे कि जो संधि अथवा जोड़ है उस कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, संधि और जो जोड़ है वो कितने प्रकार के होते हैं, और जैसे कंधे की संधि क्या है, कंदुखलिका संधि क्या है, बॉल सॉकेट ज्वाइंट जिसे बोलते हैं वो क्या है, उसको भी एक क्रियाकलाप के द्वारा हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है वो बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत सारी इंफॉर्मेशन, महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन इस चैप्टर में भरे हुए हैं। तो इस चैप्टर को कंप्लीट देखिएगा, जितने भी इसके वीडियोज आएंगे उन सबको आप जरूर देखिएगा। ठीक है, बहुत ही इंफॉर्मेशन, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलने वाली है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर।